गांधी को लोग बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि नोट में फोटो होता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में पूछेगा तो नहीं जानता, पता ही नहीं कहाँ। बाबा साहब की प्रतिमा कई जगह तोड़ देते हैं लोग। जितना बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो लगते जाते हैं। और जहाँ एक जगह देखे छोटी प्रतिमा को खंडित किया तो बड़ी आदमकद वहाँ लगवा दिया, तो कितना तोड़ोगे, हाथ दर्द कर जाएगा तोड़ते तोड़ते। मनुवादी लोग जितना बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं डरते हैं, उससे ज्यादा डर उनको बुद्ध से डर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद का नसबंदी कर दिया है। अब कितना भी छटपटा लीजिए, बिलबिला लीजिए, अम्बेडकर साहब की जितनी मूर्ति तोड़ेंगे उस एक मूर्ति आप तोड़ेंगे, 100 मूर्ति कब लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा मूर्ति पूरे भारत में आप घूम लीजिए, किसी एक व्यक्ति का, किसी भगवान का अभी के समय में नहीं लगा होगा, पूरी दुनिया में नहीं लगा होगा। बजरंगबली का प्रतिमा लगा दिया जाता था और उसमें वो था ना एक लाइन कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हनुमान चालीसा में। अब वो नियम बदल गया, अंधविश्वास, पाखंड, भूत पिशाच, देवी देवता निकट नहीं आवे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना। मुजफ्फरपुर के खबड़ा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वेद प्रकाश सर इस मूर्ति का अनावरण किए हैं। संतोष अम्बेडकर जो एजुकेशन फॉर चेंज संस्थापक है, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना के लिए अहम भूमिका निभाया है। और जिस गांव में इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिस गांव में इस मूर्ति का स्थापना हुआ है, इस गांव के तमाम अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग इस मूर्ति की स्थापना में अपना अहम योगदान दिए हैं। वेद सर है जिनका इस शिलापट पे नाम भी है, माननीय वेद प्रकाश सर उद्घाटनकर्ता यहाँ पर, और एडीजे माननीय सदन लाल प्रियदर्शी जो जज है, मुख्य अतिथि के रूप में अमर ज्योति जो प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वेद सर क्या कहेंगे? बहुजन समाज के लोग लगातार बाबा साहब के विचार को अपना रहे हैं। बहुत जगह पे शादियाँ भी हो रही है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा से। सामाजिक बदलाव की शुरुआत बहुत पहले हुई है और ये अभी चरम पे आ गया है। सबसे पहले संतोष अम्बेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी भी शिलापट में हमने जैसा कि कहा कि आज तक किसी भी शिलापट में मेरा कहीं कोई नाम नहीं, और ज़िंदगी में पहली बार किसी शिलापट में मेरा नाम आया और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा के उद्घाटनकर्ता के तौर पर, अनावरणकर्ता के तौर पर आया। इसके लिए मैं संतोष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बाबा साहब का प्रतिमा लग रहा है, तो कैसे देख रहे हैं, इससे क्या समाज को लाभ होगा, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? हम तो बताएं कि गांधी को लोग बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि नोट में फोटो होता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में पूछेगा तो नहीं जानता, पता ही नहीं कहाँ सिंबल होता है ये। अब बाबा साहब की प्रतिमा को इस गाँव के लोग बच्चे देखेंगे तो पहचानेंगे। हर जगह बाबा, हर गाँव में, हर गली चौक चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि बच्चे लोग उनको देखें, उनको जाने, उनके बारे में पूछे। जिज्ञासा तभी ना आएगी जब कोई कुछ चीज़ देखेगा कि भाई किसकी प्रतिमा है, तो अंदर से जिज्ञासा आएगी उसमें जानने की, तो जानेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, तो पता चलेगा बाबा साहब है। तो बाबा साहब को लोग बच्चे जाने और ज़्यादा, अभी तो जानते ही हैं, और ज़्यादा जाने, इसके लिए बाबा साहब की प्रतिमा बनाना जरूरी है। ये अभी मायावती जी जब मुख्यमंत्री जी तो दलित प्रेरणा स्थल में बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई तो आलोचना हो रही थी। क्यों? क्योंकि बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा थी, मानवर काशीराम जी, ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर साहब की। लेकिन जब मोदी की सरकार बनी तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम में भी कॉपी कर लिया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही लखनऊ में बनाया गया और वहाँ पे किन की प्रतिमा लगाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीनों ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की मूर्ति लगवा रहे हैं वो लोग। अब अभी कोई आलोचना नहीं, लेकिन जब बहुजन एक जात का, ये लोग तीनों एक जात का है, लेकिन बहुजन महापुरुषों में कोई एक जात नहीं थी, हर जात की प्रतिमा बहुजन महापुरुषों की मायावती जी लगाई, तब विरोध किया, तब आलोचना की, हंसी बनाया, मजाक बनाया। आज मायावती जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, लेकिन मायावती जी के पद चिन्ह पे चलते तो महापुरुषों की तस्वीर लगाते जी। ये अपनी विचारधारा वाले तस्वीर, पार्टी वाले तस्वीर प्रतिमा लगवाया, और एक के जात खोज के कि ओ भाजपा में कौन थे ब्राह्मण, श्यामा प्रसाद, और कौन थे दीनदयाल, RSS, और कौन अटल बिहारी, ये खोज के ब्राह्मण का खाली। हम कहते हैं कि भाजपा का ही नेता के प्रतिमा लगाना थी, कल्याण सिंह की भी लगवा देते, ओबीसी तो थे। हाँ, तो उनकी काहे नहीं लगवाए? सर डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगता है, भारत में देखा जाता है अक्सर कि इनके प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, लेकिन विदेशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यूनेस्को में डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति लगा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जिनके सोच में ये बसा हुआ है तो उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे?
बाबा साहब की प्रतिमा कई जगह तोड़ देते हैं लोग। जितना बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो लगते जाते हैं। और जहाँ एक जगह देखे छोटी प्रतिमा को खंडित किया तो बड़ी आदमकद वहाँ लगवा दिया, तो कितना तोड़ोगे? हाथ दर्द कर जाएगा तोड़ते तोड़ते, लेकिन बाबा साहब के विचार को नहीं तोड़ पाओगे। वो जन जन तक, घर घर तक बाबा साहब की विचारधारा पहुंचे। जी तो बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब के साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं सबकी विचारधारा जन जन तक पहुंच रही है। मुजफ्फरपुर खबरा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है और ये वो स्थान है जहाँ पे हमारे समाज के डीएम जी कृष्णैया साहब की हत्या किया था। उस जगह पे, उस मनुवाद की छाती पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का काम किया और तमाम हमारे युवा साथी हैं, उन लोगों ने जो पहल किया है, इसमें हमारी एक छोटी सी पहल है जिसके वजह से आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हो सका। और आज इस अनावरण में आए हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी और एडीजे जज साहब यहाँ पर आकर के उन लोगों ने एक चार चांद लगाने का काम किया, समाज में एक अच्छा एक मैसेज देने का काम किए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये स्थान देख रहे हैं और बगल में अगर सब भाई का साथ रहा तो बाबा साहब के साथ साथ एक तरफ बुद्ध भी रहेंगे, जिससे हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुवादी लोग जितना बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं डरते हैं, उससे ज़्यादा डर उनको किससे? बुद्ध से डर है। अब मेरा प्रयास होगा आने वाले समय में कि बाबा साहब के साथ साथ बुद्ध की भी प्रतिमा लगाई जाए, हमारे लोग बुद्ध को भी समझे ताकि सामाजिक परिवर्तन आ सके। हम कितना भी पढ़ लेंगे, वही पाखंडवाद मनुवाद में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने से कोई फ़ायदा है। मैं यहाँ के साथियों से भी निवेदन करूँगा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने में सहयोग किए, वो तमाम लोग पाखंडवाद को छोड़ करके पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी बन जाए, बाबा साहब के अनुयायी बन जाए, बुद्ध के मार्ग पे, फूले के मार्ग पे चलने का काम करें। क्या कहेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सराहनीय प्रयास है और इस प्रकार का प्रतिमा बहुजन समाज के गांवों में तो लगना ही चाहिए, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने के बाद स्वाभाविक तरीके से ऑटोमेटिक अपने आप में एक ज्वाला पैदा होती है शिक्षित बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए, संगठित रहने के लिए, स्वाभिमानी बनने के लिए और मजबूत विचारधारा रखने के लिए। तो हम जो ये प्रयास था, ये जो प्रतिमा लगा, इस गांव के लोगों को और इस छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, युवाओं को, उन सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने के बाद ये ज़रूर महसूस होगा कि ये प्रतिमा अगर इनकी लगी है तो इन्होंने समाज के लिए बेहतर काम किया, देश के लिए काम किया, भारत का संविधान लिखा, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों के लिए काम किया। अगर हम भी अपने जीवन में बेहतर करेंगे तो हम भी समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये प्रतिमा एक संदेश देगा जो भी यहाँ से आसपास से गुजरेंगे कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके जैसे अपने जीवन में संघर्ष को हम चुनेंगे और उनकी तरह हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन में समाज और देश, दुनिया, राज्य का नाम रोशन करने का काम। उन लोगों को क्या कहेंगे जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को अपना रहे हैं, उसके तहत जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे शादी करना हो, किसी का जब निधन हो गया तो शोक सभा करना हो, सारा का सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पे, बुद्ध के विचार पे जब उसको अपना रहे हैं, तो वो लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो असमानता का पोषक है, वो लोग विरोध करते हैं, नफरत करने लगते हैं। जैसे आज हाल ही में एक शादी हुआ है जिसको लेकर सभी मनुवादी लोग बौखलाए हुए हैं, ट्रोल कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद का नसबंदी कर दिया है। अब कितना भी छटपटा लीजिए, बिलबिला लीजिए, अम्बेडकर साहब की जितनी मूर्ति तोड़ेंगे उस एक मूर्ति आप तोड़ेंगे, 100 मूर्ति कब लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा मूर्ति पूरे भारत में आप घूम लीजिए, किसी एक व्यक्ति का, किसी भगवान का अभी के समय में नहीं लगा होगा, पूरी दुनिया में नहीं लगा होगा। और पहले बजरंगबली का प्रतिमा लगा दिया जाता था और उसमें वो था ना एक लाइन कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हैं वो हनुमान चालीसा में। तो अब वो नियम बदल गया है, अंधविश्वास, पाखंड,
भूत पिचास देवी देवता निकट नहीं आवे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना।